हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ग्रेविटी कोचिंग क्लास में। आज पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, साथ ही साथ पेपर को कैसे कम समय में अच्छे तरीके से हल किया जाए और अच्छा से अच्छा स्कोरिंग हम अपने मेन एग्जाम में कर सकें। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर क्या रहे? सही विकल्प। सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प का कितना क्वेश्चन है जी? 5 क्वेश्चन। इसमें पहला नंबर आ रहा है। पहला नंबर तो कितना आ रहा है? 24,601, मतलब 24,601 का बीजांग बोला है। का बीजांग तो ये तो निकाल लोगे, है ना। बीजांग के लिए क्या करना है? अंकों को, ठीक है, तब तक जोड़ते जाना है जब तक हमको एक अंक प्राप्त ना हो जाए। उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? बीजांग। तो चलो जोड़ो तो 2 धन 4 धन 6 धन 0 धन 1 कितना प्राप्त हो रहा है? 6 6 2 4 2 6 6 6 12 12 और 1 13 तो 13 का फिर 1 धन 3 करूंगा, क्या आएगा? 4। तो इसका बीजांग क्या आएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्या होने वाला है? सही होने वाला है, ठीक है। दूसरा नंबर है ना, इसमें पूछा है वर्गमूल 81 का सरलतम रूप पूछा है। सरलतम रूप तो क्या हो जाएगा? सरलतम रूप 81 का वर्गमूल क्या होगा जी? 9 होगा। होगा कि नहीं? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 9, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। कहाँ तक? कम से कम 9th लेवल में आपको 20 तक, 20 का वर्ग और 20 तक का वर्ग आपको याद रहना चाहिए। दोनों अपोजिट संबंध है। 9 का वर्ग बोलूंगा क्या आएगा? 81 और 81 का वर्गमूल क्या आएगा? 9 आएगा। और बड़ा बड़ा अंक आ जाता है, उसके लिए आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? चलिए तीसरा नंबर पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर को लिखा जा सकता है। 1 किलोमीटर को क्या लिखा जा सकता है? तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा? कितना मीटर होगा जी? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। देखिए 1 मीटर बराबर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से इतना 1000 मीटर ले लेंगे ना, तो उसी क्या लिखेंगे? 1 किलोमीटर। तो इसको घातांक रूप में लिखो, 10 की घात 3 लिख सकता हूँ क्या? 10 की घात 3 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। 3 0 है तो 10 की घात 3, 10 की घात 3 मतलब 10 गुना 10 गुना 10, तो 10 दहाम 100 और 100 दहाम 1000। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आएगा 10 की घात 3 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर आ रहा है? चौथा। यहाँ पर ये सूत्र पूछा है कि 1 घात m भागित 1 घात m का मान क्या होगा? तो भाग का नियम क्या कहते हैं जी? यदि दो समान चाप हो, बीच में भाग का चिन्ह हो, तो उसके घात कुछ भी हो, तो आधार को एक बार लिखना है, घातों को गुना रहेगा तो जोड़ना है और भाग रहेगा तो हटाना है। तो चलिए आधार को एक बार लिखते हैं, तो क्या आ गया? a, और उनके घातों को भाग के कारण क्या करेंगे? हटाएंगे। तो a की घात m कट गया, क्या बचा? 0। और किसी भी जो जात है, किसी भी राशि है, उसका यदि घात या पावर 0 हो तो उसका मान सदैव क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, है नहीं? तो ऑप्शन नंबर का आते में डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, ठीक है। पांचवा नंबर क्या पूछा है? समीकरण। ये दिखा है समीकरण, ठीक है। समीकरण मतलब समझते हो नहीं जी? समीकरण में क्या दिखता है? ठीक है। एक आपको क्या दिखेगा? वो क्या होना चाहिए? देखो समीकरण क्या होना चाहिए? 5x बराबर क्या लिखा है? 25, ठीक है। तो इसमें x का मान निकालो बोला है। x का मान क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो आखिर समीकरण क्या है? तो समीकरण एक प्रकार का क्या है जी? बहुपद, ठीक है। समीकरण एक प्रकार का बहुपद है, और उसी बहुपद में यदि हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे तो क्या बन जाता है? समीकरण। बहुपद में यदि बराबर का चिन्ह लगा दें
तो क्या होगा समीकरण। अब बात आता है कि आखिर बहुपद क्या है। तो बहुपद के लिए कंडीशन क्या है, जो चर राशि का घात है वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। वेरी गुड। पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या कहाँ चालू होता है, जीरो से, उनका घात 0 1 2 3 4 अनंत। ठीक है, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जीरो है। ठीक है, यदि किसी भी चर राशि का घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तब वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। बहुपद की भी अलग अलग टाइप है, अचर बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी, एक घात वाला, दो घात वाला। ठीक है, होता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी इसको पूछा है कि समीकरण पूछा है, तो समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पक्षांतर होगा, ऋणात्मक पक्षांतर। तो x बराबर 25 बटे क्या होगा, 5 पंचे 25। x बराबर क्या आया, 5। x बराबर आया आपका 5। समझ में आ रहा है क्या। तो ऑप्शन नंबर है आपका ए। समझ में आ रहा है क्या। यस सर। अब आ रहा है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर आया है, खाली स्थान गणित को अव्यक्त गणित भी कहा जाता है। ठीक है, खाली स्थान गणित को अव्यक्त गणित कहा जाता है, इसको बीज गणित। ठीक है, तो पहला नंबर में आएगा आपका बीज गणित, बीज गणित। दूसरा नंबर क्या बोलता है ये, बहुपद। यहाँ पर बहुपद लिखा है, यहाँ पर लिख दूं क्या, हाँ, बहुपद x की घात 4 धन x की घात 3 धन 1/4 x की घात 2 में x स्क्वायर का गुणांक बताओ के, x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर के साथ गुणक रूप में कौन है, 1/4। तो क्या आएगा आपका उत्तर 1/4। यही x स्क्वायर का गुणांक है। x की घात 4 का गुणांक बोलता क्या आता, 1 आता। x की घात 3 का गुणांक बोलता तो 1 आता। अचर पद बोलता तो अचर पद कहाँ, अचर पद कुछ है क्या, नहीं। अचर पद नहीं है, क्या लेंगे, जीरो लेंगे। समझ में आ रहा है क्या। कुछ नहीं मतलब क्या है जी, जीरो है। मान लो यहाँ पर 1 रहता तो 1 लिखते। अच्छा, x का गुणांक पूछता तो इतना लिख दिया है, इतना लिखा है, चलो ये x स्क्वायर, लेकिन खाली x का गुणांक पूछे तो भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अरे भैया मैं इसको बढ़ाना चाहूँ क्या लिख सकता हूँ, 0 × x लिख सकता हूँ। जीरो का गुना किसी भी करेंगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो को किसी भी चीज में जोड़े या किसी चीज में घटाए तो मान में कुछ परिवर्तन होने वाला है क्या, नहीं। तो यहाँ पर अभी पूछा किसको था, x स्क्वायर के लिए, और सामने में क्या था 1/4। तो क्या आया 1/4। तो सवालों को आपको हर तरीके से समझना है। ठीक है, आप 9th क्लास में हो, मतलब 9th क्लास में जितना जानकारी आपको दिया गया है, सारा जानकारी आपको क्या करना है, हवाई ना लेके पूरा डिटेल से आपको पढ़ना है। ठीक है, ये 9th आपके सिर पर अभी का मेहनत है क्या, नहीं है। ठीक है, यदि सोच रहे हो 9th तो इसी साल पढ़ रहे मतलब इसी साल का मेहनत है, नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो। जब आप छोटे थे, लड़का रहे हो नान तो तुम मतलब खिलात कूदात रही नहीं, मम्मी पापा मना, दादी दादा मना, ओकर बोले सीखे से, तो बोले काबर सिखा ताकि आगे जाके तुम मना पढ़ सको। ठीक है, अब वह करोगे, थोड़ा से बढ़े हो, आंगनबाड़ी जाके पहली चल बेटा बोल एक बोल 1 2 3, तो तुमन का कहो एक बोले तक नहीं है, तुम धीरे धीरे 1 ले तन 5 का हाथ हो, तन 4 में उतर जाते हो, है नहीं। और जैसे 2 पहाड़ तन धीरे धीरे आंगनबाड़ी के हो, तब बोल आंगनबाड़ी पढ़े के बाद तुम चल बेटा 2 पहाड़ा सुना कहा था 10 तक तो बढ़िया बोले, 2 पंचे 10, 2 छके 20, 2 7 33, ऐसे चालू हो जाते हो। तो तुम्हार तैयारी कब के चला थे, अभी 1 के साल हो गए तुम मतलब 9वीं हो, मतलब पहली क्लास से 9वीं क्लास तक के साल हो गए 8 साल मान के चल, कक्षा 1 से अभी 9 हो ना, तो कतिक हो गए 8 साल। 2 साल कहाँ बीता हो, आंगनबाड़ी, तो 8 तो कतिक हो गए 10 साल। अब 1 साल कम से कम तुम्हारे मम्मी पापा मन आंगनबाड़ी पहली हल्का फुल्का पढ़ाई से ही बोले सीखे सही ना, तो 11 साल होकर पहले तुम्हें कहीं नहीं जाना था,
ठीक है, ये मोर मम्मी है रे मोर पापा के बस के जानो हाँ मम्मी आ गई तो मम्मी मम्मी के रोज चालू। ठीक है, तुम्हारी मेहनत बहुत पीछे से भैया। तो अभी जो कक्षा हो वो तुम्हारे कहाँ तैयारी है रे, आगे वाले क्लास के, आगे वाले क्लास के। तो ऊपरी स्थिति कहा तुम यदि यहाँ बैठे हो तो उस क्लास को अच्छे से कवर करो, पूरा जानकारी लो। ठीक है, अब आ रहे हैं किसमें, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में पूछता है वैदिक गणित में कितने सूत्र के हैं। तो कितना सूत्र है वैदिक गणित में, 16 सूत्र है और उप सूत्र की संख्या कितना है, 13। ठीक है, तो ए में तुम्हारा दोनों लिखना रही है। वैदिक गणित में खाली सूत्र है के, तो 16 सूत्र और 13 का है उप सूत्र है। ठीक है, 16 सूत्र और 13 का है उप सूत्र। मात्र एक पूछतीस ना कि अच्छा कितने सूत्र है बोले, तो कितना सूत्र है जी, 16। कितना सूत्र है, 16। और कितना उप सूत्र पूछतीस तो क्या लिखते हो, 13। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, अभी क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या लिखा है, वर्गमूल 3 किस प्रकार की संख्या है। मैंने आप लोग को कम से कम 8 से 9 प्रकार की संख्या की जानकारी दिया था, बताए थे कि नहीं, और उनको स्पेशल अलग अलग भागों में बांट कर बताए थे। फिर जाने थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है, देखे थे कि नहीं। तो वर्गमूल 3 कैसे प्रकार की संख्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान दशमलव में आता है। किसमें आएगा जी, दशमलव में। और उसी कारण इसको बोलेंगे वर्गमूल 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, दशमलव में आता है वो अलग बात है, दशमलव में आ रहा है वो अलग बात है। इसमें भी हम जाके अलग अलग कंडीशन देखे थे कि आखिर वो शांत है कि अशांत है, देखे थे कि नहीं। ठीक है, तो अभी वर्गमूल 3 कैसी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। 5वां नंबर, बट्टा। बट्टा मतलब क्या होता है जी, बट्टा को और क्या बोलते हैं आपका, छूट। ठीक है, तो छूट हमेशा तुम मतलब काम में देते, सामान लेते होता देते कि सामान ला दुकानदार ला तुम देते होता देते, हाँ दुकानदार आप लोग को देते हैं तब छोड़ देते हैं ना कि चल ये सामान है 10 रुपए करें, ले 9 रुपये हम रख ले, कहे नहीं कहे। तो कितना छोड़ देते हो आप, 1 रुपये। तो उहिल का कहते बट्टा। तो जो सामान हम लेथन, सामान हम लेथन वो कहा है क्रय मूल्य, कहा है जी क्रय मूल्य। और दुकानदार और बेचा थे तो ओकर लिए कहा रे वहाँ विक्रय मूल्य। तो बिकने वाले सामान कहा रे, मतलब बेचबो तो का बोलबो विक्रय मूल्य, और खरीदबो तो क्रय मूल्य। समझ में आते का। तो बट्टा मतलब ज्यादा में छूट कैसे निकली यार, बड़े में छोटे घटाबो तो निकली। तो बड़े कौन रही से, बड़े कौन रही से अंकित मूल्य, और वही अंकित मूल्य लोग का कहते क्रय मूल्य, का कहते क्रय मूल्य। अंकित मूल्य के दूसरा नाम कहा रे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ऋण बट्टा बराबर एक सूत्र कहा जी, बट्टा बराबर आ गई आपके क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यही लोग क्या कहते क्रय मूल्य। अंकित मूल्य भी कहते, क्या कहते अंकित मूल्य, ऋण विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य या फिर जो लिखाया रहते तेलक। ठीक है, यदि मैं क्या लिया, जैसे दुकान गया और वहां पर मेरे क्या लेना है, चिप्स लेना है, तो चिप्स पर क्या लिखा रहता है 5 रुपए 20 रुपए 10 रुपए लिखा रहता है कि नहीं। वही क्या है जी अंकित मूल्य, उसमें छपा हुआ है। ठीक है, उसमें छपा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या। तो उसी का और दूसरा नाम क्या है क्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। खरीद रहे हैं वो क्या है क्रय मूल्य, बेचा जा रहा है वो क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है,
तो दुकानदार बेच रहे हैं ना, तो बेच रहे हैं तो क्या होगा वही विक्रय मूल्य। ठीक है, तो खरीदा है कितने में 10 रुपए में, बेच कितने में रहा है 9 रुपए में। ठीक है, 10 ऋण क्या होगा 9। ज्यादा में कम को घटा रहे हैं कि नहीं, तो कितने का छूट आया 1 रुपए का, समझाने के लिए है। तो यहाँ पर केवल सूत्र पूछा गया था, क्या आएगा अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, या फिर लिख सकते हो क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में हमेशा खरीदा जाएगा और विक्रय मूल्य में हमेशा बेचा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलिए अब किस में आते हैं हम, सवालों में। इस तरह से हो गया। ठीक है, सवाल में आएंगे तो प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, प्रत्येक में 2 अंक निर्धारित है बोर्ड में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक। तो इसमें मैं लिखता हूँ हल नंबर कौन सा, दूसरा। इसमें पूछा है, क्या बोला है 64 का वर्ग का मान निकालने, कौन सी विधि से, अनुरूपेण विधि से। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अनुरूपेण विधि। कितने प्रकार के, राजा कौन था जी, विधियों का राजा कौन था, ऊर्ध्व तिर्यभ्याम, वो राजा था। और अपने पास कौन सी विधि रखा था, ऊर्ध्व तिर्यभ्याम विधि। और बाद में उसके प्रजा लोग का क्या नाम बताया था, जैसे एकाधिकेन है, एक न्यूनेन है, निखिलतम है, अनुरूपेण आ गया, पढ़े थे कि नहीं, यावत तावत। ठीक है, तो ये सब उनके क्या थे, प्रजा थे। और कहानी के माध्यम से पूरे ट्रिक को क्या कर लिए थे, सवाल के विधि को समझ लिए थे। तो ये है हमारा अनुरूपेण विधि। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर इसको रखना है ना, सूत्र के माध्यम से क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा a बराबर क्या लिखूंगा 6 और b बराबर क्या लिखूंगा 4। उसके बाद लिखूंगा सूत्रानुसार। क्या सूत्र है, a b पूरे का स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर धन 2ab कॉमन b का स्क्वायर। ये सूत्र था कि नहीं? और वैल्यू को किधर से लिखते जाना है जी, पीछे तरफ से। समझ में आ रहे हैं क्या? इधर हम कहाँ गए थे, रब कार्य। कहाँ गए थे, रब कार्य। तो b का स्क्वायर बोला है, b का स्क्वायर मतलब b का वैल्यू कितना है 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो यहाँ पर मैं रखूंगा किसको, 16 का 6, 16 का 6। अब हासिल का क्या दूंगा इसको, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे है नहीं। तो ये हो गया आपका 16, 16 का क्या हुआ 6, 16 का 6, हासिल का 1। अब दूसरा नंबर में आते हैं, दूसरा नंबर क्या लिखा है 2ab। तो 2 गुना a का वैल्यू कितना है 6 और b का वैल्यू 4। तो 4 इधर से पढ़ो, 6 दूने 12 और 12 चौक 48। और हासिल का कितना जी 1। ये क्या है आपका हासिल है, तो कितना आ गया 49 का, हासिल का 4। अब तीसरा नंबर a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बराबर कितना 36 और हासिल कितना है 4। ये हो गया आपका, क्या हो गया 30 और 4 कितना होगा 40। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 40। इस तरह से आपका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 40, मतलब 4096। 4096 मतलब 64 गुना 64 करोगे ना, तो आपको उत्तर कितना आएगा 4096। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। बस इतना बनाना था इसमें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हल नंबर तीसरा। इसमें बोलता है, क्या बोला है, योग कीजिए बोला है। आंकड़ा दिया गया, उसका क्या करना है योग। हल मतलब दिया गया कहा गया वर्गमूल 2 का स्क्वायर धन वर्गमूल 5 का वर्गमूल 2 के। ये कहा रे वर्गमूल है, अब ये कहा रे घनमूल है। कहा रे घनमूल, स्क्वायर गलत बोल दे रहे, ये कहा रे ऐसे लिखा है जी, अब ये कहा लिखा है ऐसे है। ये वर्गमूल है, कहा रे घनमूल। और के और वर्गमूल वर्ग 5 मूल के
5 मूल 2 ये वर्गमूल हो गए, घनमूल होगा बाद 4 मूल 5 मूल ऐसे पढ़ रहे थे कहा रहे हैं 5 मूल ओकर बाद का के ऋण वर्गमूल 5 हाँ वर्गमूल का के 5 क्वेश्चन है का है गलत का है गलत एक का लिखा है ये है 3 है कहा रे 3 5 लिखा है कहा है 3 समझ में आते का तो एमे तुम मतलब का मिलने वाले हैं बोनस नंबर का मिली ये सवाल में मिली का मिली बोनस नंबर ठीक है क्वेश्चन कैसे गलत तो गलत भी नहीं है यदि ओला दूसरा आंसर ही होता राइट नहीं है तो दोनों बता दो काली से वर्गमूल मतलब 5 मूल है ठीक है ऋण है का लिखा है वर्गमूल को क्या कीजिए के जोड़ने पर योग करोगे है ना तो जोड़ देना और की जगह क्या लगाओ धन होगा घनमूल धन ये हो गए तो 2 5 मूल ऋण 2 ऐसे नहीं कहा है ऐसे ठीक है वर्गमूल 5 तो वर्गमूल वाला पहले लिख लेता हूँ पास में ठीक है तो एक का लिखा है वर्गमूल 2 एक का लिखा है वर्गमूल 2 ऐसे लिखा है का अब एक ऐसे लिखा है तो एक काम करो यही कहा रे आंसर यही कहा रे आंसर का पर देख लो एकर असन कोई शकल है का नहीं ये हवे सर लेकिन एकर मूल में का लगे घात का लगे मूल के घात का है 5 तो ये तो भैया शकल बिगड़ गए नहीं एकर असन कोई शकल है का ये हवे लेकिन दोनों के मूल के घात का है अलग अलग ये 2 हरे थे कहा रे 3 हरे तो यही ना जुड़ सके ना घट सके तो इतना बस लिखना रिसे में ठीक है तो क्वेश्चन एक कारण में है काहे कहा तो गलत है कहा तो समझ में आते का छोटा एक और का लगाना री से 2 लगाना री और एक का लगाना री वाला 3 लगाना री समझ में आते का तब होती इसका देखो ये जोड़ना है मतलब और लगा कर मैं धन एला लिखता हूँ मैं सीधा 2 के वर्गमूल 2 और एला का लिखता हूँ घनमूल 5 ठीक है तब देखो अब क्या होती समान वाला जो शकल है वाला साथ में लिखो वर्गमूल वाला पहले लिखो क्या हो गया 2 का वर्ग धन वर्गमूल 2 का वर्ग ये तीन आप का होई वर्गमूल 5 सॉरी घनमूल 5 एक पर को है ऋण घनमूल 5 एक तो धन है दूसरा ऋण है कट गया मारपीट हो गई है नहीं मैं तो मारूं रे नहीं मारो क्या हो गया अब देख एक सामने कौन है एक अगला सामने कौन है एक और एक प्रतीक हो गए 2 वर्गमूल 2 यही का रती आंसर ऐसे सवाल है हमें नहीं है सवाल ऐसा है उसको क्या कर दिया है प्रिंट मिस्टेक हो गया है इस कारण आपको मिलेगा वहां पर 2 नंबर बोनस ठीक है 2 नंबर बोनस मिटा दोगा जो यहाँ से देख रहे हो YouTube से जुड़े हो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्योंकि मैं यहाँ तुरंत रब कर देता हूँ स्क्रीनशॉट ले लो रेडी अब उसको मेरे चार्ज काटना पड़ेगा प्रश्न क्वेश्चन क्रमांक कते आते चौथा का चौथा में घटाओ कहा थे ये थे क्वेश्चन हल करवा ठीक है ना दिया गया क्या कहा थे 60t का त्रिघात ऋण 3t स्क्वायर धन 2 में से किसको घटाओ t स्क्वायर ऋण 5t धन 2 को घटाने पर इसमें में से इसको क्या करना है घटाना है
समझ में आ रहा है? 60t का त्रिघात ऋण 3t का वर्ग धन 2 में से, मतलब इसमें किसको घटाना है? इसको घटाना है। कभी कभी क्वेश्चन पलट देता है, इसको इसमें से इसे घटाओ कह देते हैं, ठीक है? तो काम में काला घटार का तेला ध्यान में रखना है। तभी इसमें इसको कहा तेला पहले लिखो, जैसे लिखा है जैसे रही 7t ऋण t स्क्वायर धन 2 एला का करवे का ऋण चिन्ह, और ऋण चिन्ह के साथ हमेशा कोष्टक लगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा? बोलना ध्यान है कि नहीं? क्या हो गया? मुंह लग गया, ठीक है? इसका ऋण 5 2, ठीक है? चलो इसको अब हल करते हैं। पहले किसको हल करेंगे? कोष्टक को, ठीक है? तो यहाँ पर चल बदलने जाओ, ऋण t का स्क्वायर, ऋण और ऋण का गुना धन 5t, ऋण और धन का गुना ऋण 2। अब यहाँ पर लिखूंगा समान पदों को, घात वाले पदों को एक जगह लिखने पर, या एक जगह को आप लिख सकते हो साथ में लिखने पर, ठीक है? तो पहले बड़े घात को लिखो, तो ये और बड़े घात को ये है क्या? नहीं। तो उसके बाद आ रहा है ऋण t का स्क्वायर, ठीक है? ऋण t का स्क्वायर, और कोई है क्या? नहीं। अब कौन आ रहा है? धन 5t, और कौन आ रहा है? धन 2। बच गया आपका ऋण 2। चेक कर लो पदों की संख्या समान है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही लिखे हैं? देखो कटते उसको काट दो और मरता है उसको मार दो, ठीक है? तो 2 और 2 क्या हो गया? कट गया। 2 और 2 कट गया। तो घायल कौन हो रहा है? तो घायल कौन हो रहा है? देखो ये घायल हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? मतलब ये जुड़ेगा कि नहीं? ऋण और ऋण जुड़ेगा कि नहीं जी? तो चलो कहाँ पे? देखो वो इसको बनाने के 2 विधि है, एक ये वाला विधि है, एक ऐसा वाला विधि है ऊपर नीचे लिखने वाला। तो इस वाले विधि में चिन्ह को परिवर्तित करना पड़ता है ऐसे। हम तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित कर ही चुके हैं। देखो ये क्या था? धन था, तो उसको क्या कर देंगे? 2 मेथड बताया था ना, एक मेथड ऐसा था और एक मेथड ये वाला। तो मैं इसी मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आप लोग आगे चल के इस मेथड को प्रयोग करोगे, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? चलो 60t का त्रिघात, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऋण 4t स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? धन 5t, ठीक है? और कोई बात जोड़ घट सकता है क्या? नहीं। अब ये हॉस्पिटल में एडमिट था, ठीक है? मार काट हुआ था कि नहीं? अब एक घायल हुआ था ऐसा ऐसा करके, अब एक क्या हो गया? स्वस्थ हो गया है, अब एक घर आ गए हैं। यही हमारा क्या है? आंसर है, ठीक है? क्या है? तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है? मिटा दूं? चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? ये इस क्लास को भी अपने जो दोस्त हैं या आपके परिवार में और किसी का आप जानते होंगे जो आपके क्लास में पढ़ रहा हो, ठीक है? उसको बिल्कुल आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके, ठीक है? कि इस तरीके से अपना पढ़ाई जारी रखना है, ठीक है? देखो आप लोग भी आए थे, प्लस माइनस में कितना दिक्कत था कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? क्वेश्चन नंबर कौन आ रहा है? 5, ठीक है? पता कीजिए कि क्या 2 बहुपद x स्क्वायर ऋण 2x का शून्य का क्या बोला है? बहुपद का दर्शाते जी दिया गया है। बहुपद को किससे दर्शाते हैं हम? px से, ठीक है? और px से कितना दें हम लोग? x स्क्वायर ऋण 2x। x बराबर 2
रखने पर। तो चलो रखो, x की जगह 2 रखो, तो x है तो पूरा फंक्शन का लिखा है जी x है। अब एक x की जगह 2 रख दे तो वो x समान की जगह का रखो 2, तो कहोगे 2 का स्क्वायर ऋण 2 गुना कहोगे x की वैल्यू 2, तो एक अधिक हो गए 2 का वर्ग 4 ऋण 2 दूने 4, तो कहा थे 0 आवत नहीं आते। तो शेष फल हमारे एक आते जी कर वैल्यू 0 आ ना, मतलब शेष फल का है 0 है। और जब शेष फल यही काला दर्शाते हैं शेष फल, और जब शेष फल 0 रहते तो क्या होते वो अगर शून्य कहलाते। x का ऐसा वैल्यू, x का ऐसा वैल्यू जो पूरे बहुपद के मान को क्या कर देता हो शून्य कर देता हो, तो उसको बोलेंगे हम शून्य। ठीक है, तो 2 रखने पर कहोगे शून्य, हुआ कि नहीं? तो दिक्कत है क्या? तो अतः क्या लिखोगे? अतः तो बहुपद का क्या है शून्य। इसका वो जो 2 है वो इस बहुपद का क्या होगा शून्य होगा। प्रश्न क्रमांक 6वां, ठीक है 6वां, एक पीछे चल रहा। अब बोला क्या है, देखो ये गुणा करने का मेथड आ गया, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। अब सारे विधियों का कौन आएगा? बाप आएगा, ठीक है, सारे विधियों का बाप। बाप मतलब राजा, और राजा कौन है? ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या है 23 गुना 32 को सूत्र किससे ऊर्ध्व तिर्यक का भ्याम विधि से हल करने पर। समझ में आ रहा है क्या? तो आज पढ़ते हैं हम कौन सा विधि? ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि। एक पढ़े थे कौन सा जी ऊपर? आनुरूपेण विधि। तो गुना करने के कई तरीके हैं, ठीक है, आपको बस विधि पता रहना चाहिए। गणित क्या मांगता है जी? यदि आप सूत्र आपको निकालने आ गया, सूत्र बनाने आ गया, सूत्र को याद करने आ गया, ठीक है, तो आप भी हो जाओगे, क्या हो जाओगे? गणित के बेटा हो जाओगे। गणित का बाप तो कोई और है, बाप तो कोई और है ना। तो अब धीरे धीरे बाप से कितने भी बाप बेटे बने होंगे बाप से, तो बेटे लोग फिर क्या बनते गए? बाप बनते गए कि नहीं? लेकिन अभी आप लोग क्या हो? बेटे हो, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको बड़े बड़े के भी क्या बनना है? बाप बनना है। मतलब कुछ नया सूत्र आप लोग को डेवलप करना है, नया सूत्र निकालना है, ठीक है। ऐसा सूत्र निकाल देना जिससे सारा प्रकार का क्या बन, पूरे गणित। गणित के कितने प्रकार? कई प्रकार बताए ना, बीज गणित है, आपका वैदिक गणित है, ठीक है, बहुत सारे गणित है कि नहीं, अव्यक्त गणित बोलते हैं उसी को। आप लोग को एक ऐसा सूत्र डेवलप करना है जिससे पूरा का पूरा जो गणित है वो बन जाए। रेखा गणित, ज्यामिति वगैरह पढ़ते हो कि नहीं? ठीक, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आएगा देखो, चलो। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ जी? यहाँ पर लिखूंगा ऊर्ध्व भ्याम विधि से 23 गुना क्या लिखूंगा? 32। 23 गुना 32। जब 2 चेहरा हो, 2 अंक वाला चेहरा हो, तब कितना डिब्बा बनाना है? 3 डिब्बा। कितना बनाना है? 3 डिब्बा, है नहीं? अरे तुम अभी इसने बता दो, विधि में नहीं लिखा था, डायरेक्ट ही का बता दो, ठीक है। पहला विधि ये लगा थे प्रथम, अवेला कहते द्वितीय स्तंभ, ऐसे वाला पंक्ति कहते। अवेला का की स्तंभ, मंदिर में जहाँ खंबा दिखे नहीं दिखे, घर में पिलर वगैरह रहते नहीं रहे, तो वही कहा है स्तंभ जो क्या हो? खड़ी हो उसको क्या बोलेंगे? स्तंभ, ठीक है। और जो पड़ी हो मतलब सोए हुए हो, बोला क्या कहते? पंक्ति। का कही? समझ में आ रहे थे दोस्तों? चलो, प्रथम स्तंभ का ऊर्ध्व गुना, ऐसे बताया होगा। पहले एकड़ गुना तहन दोनों के गुना,
ओकर बाद इसका गुना, इसका गुना, दोनों का गुना, इसका गुना। समझ में आ रहा है क्या? चलो इसका गुना करोगे 3 दूने क्या हो गया? 3 दूने 6। कुछ हासिल है क्या? नहीं। यहाँ कुछ लिखेंगे क्या? नहीं। इसका हो गया, दोनों करते हैं तो कैसे गुना करना है? 3 गुना। ठीक है, तो 2 दूने 4, 2 दूने 4 और 3 दिया 9। दोनों क्या करना है? जोड़ना है। तो 9 और 4 13 का 3 हासिल का 1। अब तीसरा नंबर ये हो गया, ये दोनों हो गया। अब कौन आएगा? ये। तो 3 दूने कितना हो गए? 6। धन हासिल का 1 7 हो गए गुना। हो गए कि नहीं? तो ये बाप है, बाप। ठीक है, बाप तो बाप होता है कहा। ठीक है, मतलब एकर लिए कुछ यही बस एक नियम है कि इसे करना है, और बाकी जो प्रथन एकाधिक एक न्यूने, ठीक है, और अनुरूपेण यावत तावत, वो सब में अलग अलग का अलग थे नियम सूत्र लगाए लगते तभी वो काम कर। लेकिन उत्तर होकर का ही जी अलग अलग आते हैं। ठीक है, लेकिन एमे का आने वाला है किसी भी प्रकार के पैटर्न में सवाल यदि दिया जाए, ठीक है, किसी भी प्रकार का सवाल कई पैटर्न में हो सकता है ना। आपका जो एकाधिक है कब काम करता है? जब इकाइयों का योगफल क्या मिले? 10 मिले। जैसे 24 गुना मान लो 26 रहेगा, तो इकाइयों का गुणनफल क्या है? 10 है। ये इकाइयों का गुणनफल 10 रही तभी हम कौन से सूत्र लगा सकते हैं? एकाधिक है। ठीक है, और कोई सूत्र लगा सकते हैं का? नहीं। ए में भी इकाइयों का गुणनफल अधिक है 32, इकाइयों का गुणनफल अधिक है 5, इकाइयों का गुणनफल 5 है, और ए में इकाइयों का गुणनफल का है 10 है। ठीक है, तो ए में हम एकाधिक लगा सकते हैं का? नहीं लगा सकते। लेकिन इसमें एकाधिक भी लगा सकते हैं और भी लगा सकते हैं। इस कारण ये बाप है बोलो। ठीक है, सभी पैटर्न में आपका जो ऊर्ध्व तिर्यक विधि हो क्या है? काम करेगा। ठीक है, आप इस वाले में 2 या फिर 3 वाले को बताए थे, मतलब 3 अंक वाली संख्या अगर 4-5 हो गए तो 4-5 हो गया तो हाँ, दोनों जैसे तरफ कि 3 संख्या उसमें 5 डिपो बनाना है ना, और ज्यादा हो गया तो ज्यादा संख्या हो गया कैसे करना है? तो उसको आप लोग को वहाँ पर बाप बनना है। ठीक है, मतलब उनका खोज क्या करना है? आप लोग को स्वयं से करना है। ठीक है, उसमें भी नियम लगेगा। ठीक है, और ऊर्ध्व ध्यान का जो विधि दिया है वो बनेगा वहाँ पे। ठीक है, तो खुद से ट्राई करना कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है क्या, जिससे वो सवाल क्या हो जाए? बन जाए। ठीक है, तो ऐसा सोच आना चाहिए आपके दिमाग में कि ऐसा करने से क्या होगा। यही हमारे तार्किक क्षमता को, सोचने की क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। और जहाँ पे हम किसी चीज़ में खोज कब होता है जी? खोज कब होता है? जब किसी चीज़ की कमी दिखाई दे, तब वहाँ पर हम क्या करते हैं? खोज करते हैं। घर में टेस्टर का वहाँ है, कहूँ कर रखा है, अब कोई का वायर छिला गया, घर में करंट आ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आते हैं? ऐसे कोई यंत्र रहेगा जो करंट आते नहीं आते में चेक कर सकते, तो का दिमाग में से टेस्टर। अब टेस्टर कहूँ कर गंवा गए, नहीं मिला, खोजो धन आखिर जा तो का करके मम्मी माँ कहते कर रखे टेस्टर नहीं जानो रे कहा तन तू मना खोजे लग गयो नहीं, और नहीं मिला तन ऑप्शन खोज करो। ऐसे वो का तरीका हो सकता है जेकर तुम्हें पता लगा सको कि करंट आते नहीं। ठीक है, करंट आते नहीं, तो क्या तरीका हो सकते? सोचो तो कम से कम। वेरी गुड। ठीक है, ये बताया लाइट फंसाए, लाइट लिए होल्डर जी, उसमें टच करके देखे, फेस और न्यूट्रल को टच किए, लाइट जल गया, मतलब इसमें करंट का सप्लाई हो रहा है। तो ये खोज है। ठीक है, तो सोचना बहुत क्या है? जरूरी है। मतलब वो एक निम्नतम बिंदु है। यदि आपके दिमाग में सोच आ रहा है तभी आप किसी चीज़ का आविष्कार कर सकते हो। तो इसी को बोला गया है क्या? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी माँ है। यदि आपको आवश्यकता है तब आप कुछ न कुछ आविष्कार करोगे।
कर सकते हो, नहीं करोगे वहां पे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7वां, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है? समीकरण दिया है जी, 3y धन 4 बटे 2 ऋण 6y बराबर ऋण 2 बटे 5, ये दिया है। इसको आपको क्या करना है? हल करना है। समीकरण को हल करो मतलब इमें क्या करना है तुम्हारा? x और y के वैल्यू ला क्या करना है? निकालना है, ठीक है। x और y का वैल्यू को निकाल के देना है। तो डायरेक्ट यहीं से बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या कर देता हूँ मैं? तिर्यक गुना करने पर, तो तिर्यक गुना इधर वाले पद का ऊपर से, नीचे का इधर ऊपर से, समझ में आ रहा है क्या? तिरछा गुना करना है, तो चलो इसको कैसे कर सकता हूँ? 5 3y धन 4 गुना हो गया कि नहीं? इधर वाले कैसे कर सकता हूँ? ऋण 2 ऋण 6y, चलो इसका गुना इनसे, फिर इसी गुना इससे, तो 5 दिया y। कभी भी गुना करने तो आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए? चिन्ह। फिर किसको देखना चाहिए? अंक को। फिर किसको देखना चाहिए? चर राशि। ये क्रम है गुना करने का, ठीक है। तो पहले चिन्ह हम क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि धन और धन क्या था? धन हो रहा था। अब अंकों का करो तो 5 दिया 15, और यहाँ पर अंग्रेजी का अक्षर नहीं, तो y को सीधा सीधा लिख दिए, ठीक है। इसमें आओ तो धन और धन का गुना क्या होगा? धन, और 5 चौक क्या होगा? 20। अंग्रेजी का अक्षर है कि नहीं सोचना का है। एक पर आना, ऋण और धन का हो गए, मतलब ऋण और धन के गुना का हो गई, और 2 दूने 4, अंग्रेजी का अक्षर है का? नहीं, भगाओ है नहीं। ऋण और ऋण का हो गए, ऋण ऋण के गुना धन, और अब अंकों के गुना, तो 2 छके और y, समझ में आते क्या? अब अंग्रेजी के अक्षर ला एक तरफ और अचर पद ला एक तरफ, समझ में आते क्या? तो अंग्रेजी का अक्षर ला लेफ्ट साइड की राइट साइड? कौन साइड? लेफ्ट साइड, ठीक है। तो चलो पक्षांतर करने पर कौन से पक्षांतर होते हैं? योगात्मक पक्षांतर। तो ये हो गए तो क्या हो गए? 50y। एक पर कौन लिखा थे? धन 12y, और ओप पर कूदी था ऋण 12y, बदल दी ऋण 12y। ये दिन कौन है? ऋण 4। ये ओप पर कूदी था धन 20 का हो गए? 20, ठीक है। तो ऐसे काबर मन कूदा थे फांदा थे? ये कहा रे चर राशि है, ये है अचर, और वहू पर का है चर, और ये कौन है? अचर। जे में अंग्रेजी का अक्षर शामिल हो का कहते हैं? चर, और जे में केवल और केवल अंक शामिल हो बोला क्या कहते हैं? अचर। तो एमन होवत रही झगड़ा, होवत रही कि नहीं? एक ठोक हो गए चर और एक ठोक हो गए अचर, तो जमत रिस का दोनों को नहीं। तो एमन क्या कहते हैं? ते भैया ते चर तो नहीं जा, एक का कहते मैं चर तो नहीं जाऊं, और ते अपन चर ला बुला, अचर ला बुला ले कहते। देखा से चर ला अलग करे ना, वो अचर ला अलग करे। अब इकर मन के एकदम दोस्ती जमे चालू हो गई। चल अब एकदम कंधल धर लेते, चलते जोड़थन हमन इसे घटथन, ऐसे कहा जोड़थन हो घटथन, ते मन जुड़ते घटते घटते, तो कतिक हो गए? 3y, और एक बार जुड़ी घटी तो कितना ही? ऋण 24। बड़े के सामने ऋण है, इस कारण ऋण लगा। समझ में आ रहा है क्या? पहली मन जुड़ घट सकल रही इसका? नहीं, ये मन खत्म हो तो ऐसे करी, समझ में आते? हाँ, तो नहीं जुड़ भाई, जुड़ भाई, तेकर ले मन दिमाग लगी कि अपन घर में जाथन भाई, और ओकर बाद जुड़ घट सकथन, ठीक है। तो एकर से अब एकर कौन से पक्षांतर होई? गुणात्मक पक्षांतर। तो y बराबर का आगे ऋण 24 बटे 3, तो 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, तो y के मान कति का आगे? 8 बटे आगे ऋण 8 बटे लिख सकते हो। एक को लिखने से कोई मतलब है क्या? नहीं। तो y का वैल्यू कितना है? अतः y बराबर क्या लिखोगे? ये का आगे तुम्हारा आंसर है। बस छोटू इतना बनाना है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? चलो हम लोग ना अब एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी क्वेश्चन
कल नेक्स्ट वीडियो में जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 8वां, मतलब हम हल कर करेगा हल क्रमांक 8वां। इसमें लिखा जा रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं तो डायग्राम वाला है, क्वेश्चन नहीं लिखा, तो डायग्राम समझना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के मतलब होते अंदर का पूरा भाग। समझ में आ रहा है क्या? अंदर का पूरा जमीन, मतलब ए हरे क्षेत्रफल। और परिमाप कहते होता है बाहर, मतलब उसके। अब वृत्त में जाओगे तो क्या लोगे? परिधि। ए में क्षेत्रफल में जाओ, मतलब आयत वर्ग में जाओ था परिमाप, मतलब चारों ओर कहो। और में त्रिभुज है तीनों ओर के माप, तीनों एरिया। परिमाप मतलब नहीं, क्षेत्रफल के मतलब कहाँ थे? एरिया वाले, अंदर वाले भाग, ठीक है। परिमाप का मतलब होते आउटर वाले भाग, ठीक है। आउटर मतलब बाहर के मान कति के तेला देखना है। समझ में आते क्या? चलो, क्षेत्रफल करना दे हमें 36 है, करना दे 36 वर्ग मीटर, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ 36 वर्ग मीटर। उनके आधार की माप करना कहाँ थे? 12 मीटर करना है, 12 मीटर। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। उसकी ऊंचाई क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 36 वर्ग मीटर। उसके आधार की माप कितना है? 12 मीटर। और उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सूत्र पढ़ोगा जी? कौन से सूत्र? 1/2 वेरी गुड। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। समझ में आ रहा है क्या? तो क्वेश्चन ही करे तुम्हारा दिखाते नहीं दिखाते? चल, क्वेश्चन का एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 36 वर्ग मीटर। ये वर्ग काबर लगती समझ में आता नहीं? काबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई भी मीटर में लाभ थो, चौड़ाई भी मीटर में नाप थो, लंबाई गुना चौड़ाई मीटर वर्ग हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या? और आधार करना है 12 मीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या करो? तो हल यहाँ पर लिखूंगा मैं, त्रिभुज का दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना? 36 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आधार कितना दे जी? आधार बराबर 12 मीटर। काला निकालना है ऊंचाई बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। अब लिखो मैं सूत्रानुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ठीक है कि नहीं? और भी बहुत सारे सूत्र हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के, बहुत सारे क्या हैं? सूत्र हैं। और मूल सूत्र बोलेंगे तो मूल सूत्र मतलब जो एकदम पहली स्टार्टिंग में जो सूत्र है वो कौन है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और यही मूल सूत्र के माध्यम से अन्य जो त्रिभुज पढ़ लो, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और सबके लिए एक मान का क्षेत्रफल के जो सूत्र है वो बदल जाते, लेकिन ओकर निर्माण कहाँ से होते? यही वाले सूत्र से, ठीक है। तो यह त्रिभुज के क्षेत्रफल के कहा रे मूल सूत्र है, ठीक है। तो चलो 1/2 गुना आधार के वैल्यू कितना है? 12। और ऊंचाई तो निकालना है कि नहीं? और क्षेत्रफल कति देख रखे? 36। त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है नहीं, 1/2 सूत्र आधार दे से ऊंचाई निकालना है, ठीक है। तो एक कटा देता हूँ, 2 छक्के 12। तो ए आगे तो 36 बराबर 6 गुना कहा थे ऊंचाई। तो 6 रे 3 लाऊं तो कहा जी गुणात्मक पक्षांतर में 36/, तो 25 का है सिर्फ 6 का 6 छक्के। ऊंचाई बराबर कति कैसे? 6 का मीटर, आगे मीटर, सारा चीज मीटर में देखते नहीं चाहिए। अतः खाली को अतः त्रिभुज का ऊंचाई 6 मीटर होगा,
6 मीटर होगा या हाँ। 6 मीटर है। समझ में आ रहा है क्या? सर तो इस तरह से आज हम इतना सवालों को करते हैं। बाकी वीडियो आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।